वेलकम फ्रेंड्स, आपका दोस्त शेख बशीर फिर से हाजिर है एक बार। क्लास 9th का जो टॉपिक मैथमेटिक्स से मैंने आज लिया है ट्रायंगल्स के बारे में हमने ऑलरेडी जानकारी हासिल की है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जो ट्रायंगल्स में जो बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है और उसकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। हमने उस बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वहाँ पे ट्रायंगल्स टॉपिक में एक चीज़ रह गया था जो हमने नहीं किया था उस वक्त, वो है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। अभी तक आपने देखा होगा इक्वलिटी के बारे में, ट्रायंगल्स में इक्वलिटीज के बारे में आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानकारी हासिल की होगी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी वो इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे आप, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास तीन एंगल्स इक्वल होते हैं और तीन के तीन साइड्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। लेकिन आज हम क्या जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, आज हम इनइक्वालिटी के बारे में, आज हम उन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो इक्वल नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हम आज जानकारी हासिल करेंगे उसमें इनइक्वालिटी क्या हो, यानी जो चीज इक्वल नहीं होती है। लेकिन जो चीज इक्वल नहीं होता है उसमें या तो अगर हम दो चीजों को कहेंगे कि दीज आर अनइक्वल थिंग्स, तो डेफिनेटली एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो एक रिलेशन बनती है वहां पे। तो आज हम उस रिलेशन के बारे में, जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज को हम कहते हैं, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले जो पहला कंसेप्ट इसमें दिया गया है, जो पहला कंसेप्ट आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, वो क्या है? वो है यहां पे एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, या ऐसे में हम कहेंगे अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपके पास है, उस ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं। उस ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड जो होगा, लॉन्गेस्ट साइड, उसका अपोजिट एंगल उन तीन एंगल्स में से सबसे बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पिक्चर ड्रा करने से आपको थोड़ी ज्यादा इसमें वो महारत होगी, या ऐसे इस तरीके से यहां पे एक हम ट्रायंगल ड्रा कर रहे हैं, इसका अभी हम नाम दे रहे हैं ट्रायंगल ABC। सो लेट अस सपोज द साइड AC इज द लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्रायंगल। ये हम सपोज करते हैं दिस द लॉन्गेस्ट साइड। सो देन एज पर रूल दिस एंगल विच इज अपोजिट टू AC, यानी एंगल B विच इज अपोजिट टू साइड AC, तो ये सबसे बड़ा होगा, यानी ये एंगल A से भी बड़ा होगा और एंगल C से भी बड़ा होगा। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल वे आपको आप इसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से। आप इसको घर में भी कर सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। आपको सिंपल सा थोड़ा सा मटेरियल चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, थोड़ा थ्रेड चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लेके रखा है, एक मॉडल लेके रखा है। अगर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ये ब्लैक कलर का थ्रेड आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर का थ्रेड है और ये एक ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे है। तो इस ट्रायंगुलर शेप में हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि अगर कोई साइड हम बड़ा करेंगे उसका अपोजिट एंगल पर क्या असर होगा। फॉर एग्जांपल, ये ब्लैक वाला साइड आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो इस वक्त ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल पोजीशन पे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीन के तीन साइड्स बराबर है। तो अभी हम क्या करते हैं, किसी साइड को हम ज्यादा बढ़ाते हैं, किसी साइड को हम बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के बाद हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या उस साइड को जब हम बढ़ाएंगे उसके अपोजिट एंगल पे क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप इस तरीके से आप यहां पे देख लीजिए, ये वाला आपको, इससे पहले मैं आपको एक बार बताऊं, यहां पर ये जो थ्रेड है ये ब्लैक कलर का है, अगर इसमें ये भी ऐड हुआ इसका मतलब है इसमें ये बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा यहां पे गौर रखिए। मैं इसको यहां से निकाल रहा हूं, तो इसको मूव कर रहा हूं यहां, आप यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे जो मैं इसको लेफ्ट मूव कर रहा हूं, ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप देखिए अभी तक इसमें सिर्फ ब्लैक कलर था और अब इसमें से भी ऐड हुआ। तो जब ये इंक्रीज हुआ है तो साथ ही साथ आप देखिए ये वाला एंगल जो यहां पे ये वाला एंगल है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए अभी आप यहां पे देखिए, यहां पे ये 60 डिग्री एंगल था, तो जो ही मैं उस साइड को, इस वाले साइड को इंक्रीज कर रहा हूं, तो इस एंगल का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, अभी ये 90 तक भी आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको और इंक्रीज करूं उस वाले साइड को, बिल्कुल ये 120, 130, 140, 150, यानी जस्ट लेस देन 180
तक हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिकली देखा है कि अगर एक ट्रायंगल में जो सबसे लंबा साइड होगा उसका अपोजिट जो एंगल होगा दैट इज द ग्रेटेस्ट एंगल, वो उसमें ग्रेटेस्ट एंगल होगा। ये हमारे पास एक रूल है। तो ये आपने एक याद रखना है, क्योंकि आगे जो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो हम इसी जो हमारे पास अब रूल आया है, ये कंसेप्ट हमारे पास आया है, इसी के बुनियाद पर हम आगे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हमने क्या यहां पे लिखा है, हम ऐसा लिख सकते हैं इफ AC इज द ग्रेटेस्ट, तो हम कहेंगे फिर एंगल B इज ग्रेटेस्ट एंगल, इसमें इस ट्रायंगल में से ये फिर ग्रेटेस्ट एंगल होगा। तो अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमने जिसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है वो है सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको पता है आप इसके पास तीन साइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे इसी को मैं रब कर रहा हूं, यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे इस ट्रायंगल में तीन साइड्स है। साइड इसमें एक साइड AB है और दूसरा साइड जो है BC है और तीसरा साइड जो है AC है। तो रूल कहता है, रूल के मुताबिक अगर आप कोई भी दो साइड्स लेंगे, चाहे आप छोटे दो साइड्स लेंगे, चाहे आप छोटा और बड़ा लेंगे, अगर उनको आप सम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी इसका मतलब यह है, फॉर एग्जांपल इसके लिए एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करना है, आप तीन स्टिक्स लाइए, जैसे मैंने यहां पे ला के रखे हैं, ये तीन स्टिक्स है। तो तीन स्टिक्स को मैंने, एक स्टिक को मैंने दोनों एंड पॉइंट्स के पर, बाकी जो दो स्टिक्स है वहां जुड़ के रखा है, दो सिंपल नेल्स है, जो स्मॉल नेल्स है वहां से जुड़ के रखा है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, इस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पे ये एक ट्रायंगुलर शेप में बन गई है, इन तीन पीसेस से आप ट्रायंगुलर शेप बन गई है। आपको नजर आ रहा होगा ये जो दो पीसेस ऊपर है, ये एक पीस और ये एक पीस, यानी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये इस जो बेस जो ये वाला पीस है, ये वाला साइड है, इससे ये बिल्कुल छोटे हैं, ये बिल्कुल विजिबल है, ये इससे छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यही दो साइड्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हम देखेंगे क्या ये इस वाले साइड से बड़ा होगा या इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इसको हम ऐसे एक ही स्ट्रेट पोजीशन पे ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पे जब इसको हमने जोड़ा है, यानी इस छोटे लाइन सेगमेंट को इस दूसरे छोटे लाइन सेगमेंट के साथ जोड़ा है, तो इसकी जो लेंथ बनी है वो जो लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट था इस ट्रायंगल में वो इससे ज्यादा हुई है। तो आप कितना भी इन साइड्स को छोटा करेंगे, जितना भी आप चाहेंगे इन साइड्स को आप छोटा कीजिए, तब भी आप जब इनको जोड़ेंगे तो इनका जो जुड़ी हुई लेंथ होगी वो थर्ड साइड से डेफिनेटली ज्यादा होगी। बिल्कुल आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं अपने घर पे। सिंपली आप तीन स्टिक्स लाइए और दो नेल्स लाइए, छोटे से नेल्स, आप इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं। आप बार बार इसको कर सकते हैं ताकि आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि दिस इज पॉसिबल केस। नाउ अगर आपसे पूछा जाएगा अब इसको आपने अलजेब्रिकली यानी एनालिटिकली प्रूव करना होगा। अभी तक हमने क्या किया है, प्रैक्टिकल किया है। इसका मतलब है आपको समझ आया है, इससे आप ये जाहिर कर सकते हैं आपने समझा है। लेकिन अगर आपको यही सवाल, यही प्रॉब्लम आपको पूछी जाएगी, इसको आपने प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे आप? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एनालिटिक वे हम तैयार करेंगे। यहां पे इसको मैं फिलहाल रब कर रहा हूं यहां पे, तो मैं यहां पे दोबारा से एक ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूं। आप बिल्कुल आप देख लीजिएगा कैसे। इस ट्रायंगल का मैं नाम दे रहा हूं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। तो मुझे यह चीज प्रूव कर रहा है ट्रायंगल ABC में जो दो साइड्स है, दो साइड्स का जो लेंथ है उनका सम जो है वो थर्ड साइड से ज्यादा होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे कुछ एडिशनल में यहां पे लाइन्स ड्रा करूंगा ताकि मैं ये जो रिजल्ट है इसको प्रूव कर सकूं। तो ये जो BA साइड है इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, यानी प्रोड्यूस करूंगा, आगे ले जाऊंगा। लेकिन कितना आगे ले जाऊंगा, मैं A से इसको आगे ले जाऊंगा उतना ही जितना AC लंबा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर AC 5 सेंटीमीटर है, मैं इसको प्रोड्यूस 5 सेंटीमीटर तक ही कर रहा हूं। तो मान लीजिए ये पॉइंट जो यहां पे है, ये पॉइंट D हमने रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले और इस वाले पॉइंट को हम जोड़ेंगे। अब हमारे पास एक नई ट्रायंगल बनी, ट्रायंगल BDC, दूसरी एक ट्रायंगल, और ये तो पहले से ही थी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे कि कोई भी दो साइड्स है उनका जो सम है दैट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो किस तरीके से करेंगे हम, आप देख रहे हैं यहां पे ये जो ये वाला एंगल है, एंगल C, एंगल C अगर आप देखेंगे ये एंगल D से बड़ा है,
यानी हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी। आप बता सकते हैं क्यों? बिल्कुल आपने सही सोचा है, ये क्यों बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे बता रहा हूं। एंगल सी जो है, एंगल सी में दो एंगल्स यहां पे, एक तो ये वाला एंगल, इसको हम एंगल 1 नाम देते हैं, और ये वाला एंगल, इसको हम एंगल 2 के नाम से जानेंगे। ये दोनों बराबर है, क्योंकि अभी क्या हमने किया, जो एडी हमने प्रोड्यूस की, जो बी ए हमने प्रोड्यूस किया है डी तक, ये एडी जो है ये ए सी के बराबर है। तो इसलिए हम इन दो साइड्स को इक्वल यहां पे मार्क करेंगे, इक्वल मार्क करेंगे। तो अगर एक ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल डी ए सी, इसमें दो साइड्स आपको बराबर नजर आ रहे, बराबर है, तो डेफिनेटली देयर विल बी टू एंगल्स इक्वल। जो आपने इससे पहले आपने सीखा है कि ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स, देयर आर टू इक्वल एंगल्स एज वेल। तो यहां पर एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। अब चूंकि हमने लिखा है एंगल सी जो है ये एंगल डी से बड़ा है। तो क्यों बड़ा है? क्योंकि एंगल सी में एक तो एंगल 1 है और एंगल बी सी ए बी है इसके साथ। तो इसका मतलब ये 1 जो है ये 2 के बराबर है, लेकिन 1 के साथ हम जब और कुछ ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा एंगल इससे बड़ा होगा। इसीलिए हमने लिखा है एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो जब हमने एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी लिखा, तब अभी जो हमने प्रैक्टिकली सीखा है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी फर्स्ट के बारे में, यानी अगर आपका जो जितना जो एंगल बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड बड़ा होगा, और जो छोटा होगा उसका अपोजिट साइड छोटा होगा। तो हम उस सूरत में क्या लिखेंगे? एंगल सी का जो अपोजिट साइड है दैट इज ए बी डी। तो हम लिखेंगे ऐसे, यहां पे आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, आप लिख सकते हैं बी डी सी, बी डी सी। एंगल सी जो है ये एंगल डी से बड़ा है। तो अगर ये एंगल बड़ा है तो इसका मतलब इसका अपोजिट साइड हो गया बी डी। सो दिस इंप्लाइज बी डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इस वाले साइड डी, एंगल डी का जो अपोजिट साइड है दैट इज बी सी। तो हम लिख सकते हैं यहां पे बी सी। तो बी डी इज ग्रेटर देन बी सी। ये हमने वो रिजल्ट जो अभी हमने देखा है उसी की मदद से यहां पे हम लिख रहे हैं। तो अभी आप देखें बी डी जो है, हम बी डी को बी ए प्लस ए डी भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? बी ए प्लस ए डी भी लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन बी सी। अभी हम और एक मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, जैसे जो बी ए प्लस ए डी जो है ए डी के बदले आपको पता है, क्योंकि ए डी ए सी के बराबर है, ये हमने ही प्रोड्यूस किया है, ए डी जो हमने डी तक प्रोड्यूस किया है ए सी के बराबर। तो हम लिख सकते हैं बी ए प्लस ए डी के बदले हम ए सी लिख सकते हैं, तो विच इज ग्रेटर देन बी सी। तो अगर आप गौर करेंगे बी ए प्लस ए सी, दीज आर द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनका जो सम है इज ग्रेटर देन बी सी थर्ड साइड, ये थर्ड साइड से ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये दो वाले साइड्स प्रूव करेंगे दिस इज ग्रेटर देन द सम, देयर सम इज ग्रेटर देन ए बी, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये ए सी लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस करना होगा। अगर आप यहां पे चाहते हैं, दूसरा और कोई चाहते हैं, ये और ये आप प्रूव करना चाहते हैं ये इससे ग्रेटर करे, तो आपको क्या करना होगा? इस वाले लाइन सेगमेंट को, ए बी को आपने यहां इस ओर प्रोड्यूस करना होगा। तो उस तरीके से आप तीनों केसेस आप प्रूव कर सकते हैं। तो फिलहाल वो जो बाकी केस है वो आप खुद करेंगे, इसी तरीके से आपने करना होगा। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव किया है? सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये हमारे पास जो दूसरा रिजल्ट था। इसके बाद हम क्या करेंगे? और एक चीज हम सीखने जा रहे हैं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, यहां पे एक ट्रायंगल बनी हुई है। यहां पे अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, और इसमें जो है ए डी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन ए डी है जो ए सी के बराबर है। AD it is given that AD is equal to AC. So what we have to prove? We have to prove AB, जो ये लाइन सेगमेंट है, it is greater than AD. हमने इसको प्रूव करना है कि ये AD से बड़ा है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे? फिर से हम यहां पे एक शेप ड्रा कर रहे हैं, ट्रायंगल की एक शेप ड्रा कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। यहां पर मैं लिख रहा हूं इट इज A, इट इज B, इट इज C एंड इट इज D। तो ये चीज दिया गया है कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये वहीं से दिया गया है। तो यहां पर क्या करेंगे? हम इन एंगल्स का हम नाम देंगे, सपोज एंगल 1, और इसको हम एंगल 2 नाम देंगे, और इसको हम एंगल 3 नाम देंगे। तो इससे आसानी होगी हमें इसको प्रूव करने में। हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है ए बी साइड जो है वो ए डी से बड़ा है, ये चीज हमने प्रूव करना है। तो कैसे हम करेंगे प्रूव? आप जान लीजिए, ये जो एंगल 1 है, अगर आपको याद होगा आपने क्लास 7th में भी इसके बारे में जानकारी हासिल की, यहां पे मैं लिख रहा हूं
एक ट्रायंगल अगर आपके पास है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। या आपने पिछले जो आपने इससे पहले सीखा है, इससे पहले जो लेक्चर्स यहां से गए हैं उनमें भी आपने सीखा है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इसका जो सम होता है, इसका ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल के बराबर होता है। तो यही रूल हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अगर हम देखेंगे ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 इज द एक्सटीरियर एंगल टू द ट्रायंगल ABD। ये एंगल ABD ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, एंगल 1 जो है ये एंगल 3 प्लस और दिस वाले एंगल के बराबर है। लेकिन हम सिंपली लिख सकते हैं एंगल 1 जो है वो 3 से बड़ा होगा, क्योंकि ऐसे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। ग्रेटर देन क्यों होगा? क्योंकि एंगल 1 तो एक एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 प्लस और दिस, फॉर एग्जाम्पल इसको हम 4 लिखेंगे। तो एंगल 3 प्लस 4, जब हम 4 हटाएंगे तो इसका मतलब है एंगल 1 होगा फिर ज्यादा 3 से। ये एक चीज है। लेकिन एंगल 1 जो है ये एंगल 1 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें दिया गया है AD इज इक्वल टू AC। अगर ये बराबर दो साइड से तो ये दो एंगल्स भी बराबर है। सो एंगल, इसलिए हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है लेकिन एंगल 1 एंगल 3 से ज्यादा है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं एंगल 2 भी एंगल 3 से ग्रेटर है। तो हम वी कैन राइट देन एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3। फिर से आप देख लीजिए, एंगल 1 एंगल 3 से ज्यादा है लेकिन एंगल 1 और 2 जो है वो आपस में बराबर है। इसका मतलब है एंगल 2 भी फिर एंगल 3 से ज्यादा है। तो अगर एंगल 2 एंगल 3 से ज्यादा है, एंगल 2 जो है ये वाला एंगल है और एंगल 3 जो ये वाला एंगल है। अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, ये इसी ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं। ये वाला एंगल 2 जो ये इससे बड़ा है। अभी जो हमने पढ़ा है रूल, जो ग्रेटर एंगल होगा उसका अपोजिट साइड भी ग्रेटर लॉन्गर होगा, जो स्मॉलर होगा उसका अपोजिट साइड भी स्मॉलर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका अपोजिट, एंगल 2 का जो अपोजिट साइड है दैट इज AB। तो हम लिख सकते हैं जो AB साइड है इट इज ग्रेटर, और एंगल 3 का जो अपोजिट साइड है दैट इज AC, वो AC है। तो हम लिख सकते हैं इट इज ग्रेटर देन AC। लेकिन हमने ये चीज प्रूव नहीं करना है, हमने प्रूव करना है AB इज ग्रेटर देन AD। तो अभी हमने क्या प्रूव किया है? AB इज ग्रेटर देन AC। तो इसका मतलब है AC अभी दिया गया है हमें कि AC AD के बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं AB इज ग्रेटर देन AD। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट था ये भी हमने प्रूव किया है। तो आगे हम चलते हैं, हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो जिनको हमने प्रूव करना है, आज देखना है। एक और रिजल्ट है हमारे पास, आपने बिल्कुल आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप इसको देख लीजिएगा। वहां पे पूछ रहा है वी हैव टू प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। यानी अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम ड्रा कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम नाम दे रहे हैं PQR। सो लेट अस नेम दिस राइट एंगल ट्रायंगल एज PQR। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अगर आप देखेंगे, इफ दिस इज राइट एंगल दिस इज देन हाइपोटेन्यूज, PR द हाइपोटेन्यूज। तो वी हैव टू प्रूव द PR साइड विच इज हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन दिस वेरी साइड एंड एज वेल आल्सो ग्रेटर देन दिस वेरी साइड। ये चीज हमने प्रूव करना है। यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो इस साइड से भी बड़ा होगा और इस साइड से भी बड़ा होगा। तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको? बिल्कुल मैं यहां पे एक हिंट दे रहा हूं, आपको थोड़ा गाइड कर रहा हूं यहां पे, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, अपनी जगह पे आप खुद कर लीजिएगा। आप देख लीजिए यहां पे ये जो एंगल यहां पे है, हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। आप मुझे बता सकते हैं क्यों मैं लिख रहा हूं इसको? बिल्कुल ये जो आप सोच रहे हैं एंगल Q मैंने लिखा है एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, क्योंकि एंगल Q जो है ये 90 डिग्री है, और ये जो दो एंगल्स हमारे पास रहे एंगल R एंड एंगल P, इनका जो सम है वो भी 90 है, क्योंकि टोटल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। अगर इनमें से एक एंगल 90 है तो ये इन दो का सम भी 90 होगा। तो इसका मतलब है अगर ये अकेला 90 है तो ये 90 नहीं होगा, ये 90 से कम होगा। तो दैट इज डेफिनेटली वी कैन से एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। तो इस तरीके से अगर एंगल Q जो एंगल R से ग्रेटर है तो इसका मतलब इसका अपोजिट साइड जो हमारे पास है दैट इज PR, तो ये भी ग्रेटर होगा इस एंगल R दैट इज PQ। तो PQ से ये ग्रेटर होगा।
तो पी आर जो है, इसका मतलब है अगर एंगल क्यू ग्रेटर है एंगल आर से, सो इट गिव्स अस पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो अब और एक बात, अगर हम देखेंगे एंगल पी क्यू और पी को, क्योंकि क्यू राइट एंगल है, अभी हमने देखा है कि P प्लस आर इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, बट P एज वेल एज आर बोथ आर लेस देन 90 डिग्री। सो हम कहेंगे कि P इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, सो वी कैन से एंगल Q इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल P। सो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल P। तो अगर एंगल Q एंगल P से ग्रेटर है, तो एंगल Q का जो अपोजिट साइड है दैट इज PR, तो ये भी फिर ग्रेटर होगा एंगल P का जो अपोजिट साइड है QR, तो QR से ग्रेटर होगा। तो अगर आप देखेंगे ये दो चीजें फ्रॉम फर्स्ट और यहां पे जो है सेकंड, PR जो है हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन दिस वेरी साइड, और जो हाइपोटेन्यूज PR जो है इज ग्रेटर देन दिस वेरी साइड। तो इसका मतलब है वी हैव प्रूव्ड दैट द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो आगे हम चलते हैं, हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिनको हमने प्रूव करना है। अभी आप आगे जाइए, और एक चीज है हमारे पास, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। इसको मैं फिलहाल रब कर रहा हूं, यहां पे आप देख लीजिएगा कि और एक बिल्कुल एक प्रॉब्लम आपके बुक में दी हुई है, उस चीज को हमने प्रूव करना है। इन दो को मैं यहां से रब कर रहा हूं। आप थोड़ा बिल्कुल आप वेट करेंगे जब तक मैं ये ड्रा करूंगा यहां पे शेप। आप देख लीजिए यहां पे एक शेप अगर आपको नजर आ रही होगी, यहां पे जो है ये एंगल बी जो है इट इज एंगल लेस देन एंगल ए, और जो एंगल सी जो है ये एंगल सी इट इज लेस देन एंगल डी। तो वी हैव टू प्रूव AD साइड जो है AD दिस वेरी साइड इज लेस देन BC। तो क्या करेंगे हम, सिंपल यहां पे ये शेप ड्रा करेंगे फिर से, इसलिए मैं ड्रा कर रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना होगी। यहां पे मैं नाम ले रहा हूं इसका, इट इज A, इट इज B एंड दिस इज C, दिस इज D, लेट दिस बी O। सो दिस इज यहां पे एक चीज दिया हुआ है हमारे पास, इसको हम पहले नोट करेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल B इज लेस देन एंगल A, और एंगल C इज लेस देन एंगल D, एंगल C इज लेस देन एंगल D। ये दो चीज हमें दी हुई है, यानी ये जो एंगल B है ये एज लेस देन एंगल A से। तो इससे हम क्या करेंगे, देखिए हम इससे क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। अगर एंगल B A से कम है, एंगल B का अपोजिट साइड जो है इस ट्रायंगल में हम ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABO एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D। तो यहां पर हम देखेंगे अगर एंगल B A से लेस देन है तो हम ये कहेंगे जो BO है दैट इज लेस देन AO, यानी इस का मतलब है BO साइड विच इज अपोजिट टू एंगल A, विच इज अपोजिट टू एंगल A। नहीं, पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ऐसा लिख रहे हैं, यहां पे एंगल B इज लेस देन एंगल A, इसका मतलब BO का जो अपोजिट साइड है AO, बिल्कुल। तो ये लेस देन होगा BO से, फिर लेस देन होगा ये एक चीज आप नोट करके रखेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरी कंडीशन है, अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल ODC, ये वाली ट्रायंगल जो है इसमें हम देखेंगे, इसमें दिया गया है एंगल C जो है वो लेस देन दिस वेरी एंगल, दिस इज लेस देन दिस वेरी एंगल। अगर ये हम यहां पे लिखेंगे एंगल C इज लेस देन एंगल D, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल इस एंगल से कम है, इसका मतलब है ये वाला साइड इसका अपोजिट साइड होगा OD लेस होगा फिर OC से, ये OC से लेस होगा। तो ये हमारे पास दो चीजें आए। इन दो चीजों को अगर हम देखेंगे, AO BO से कम है और OD जो है OD से कम है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे हम लेफ्ट वाले साइड के, AO को हम ऐड करेंगे OD, तो दोनों फिर क्योंकि ये भी लेस देन है ये भी लेस देन है, इसलिए इनका सम भी लेस देन होगा। BO को ऐड करेंगे हम OC, तो अगर आप देखेंगे AO प्लस OD ये पूरा साइड जो है ये बनता है AD, ये पूरा साइड बनता है AD इज लेस देन BO प्लस OC, तो BO प्लस OC जो है ये पूरा साइड बनता है BC। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है AD इज लेस देन BC। तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे जिनको हमने इस क्लास में सीखा है, जो इनइक्वालिटीज ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। अभी और भी कुछ कंसेप्ट्स है, अगर मौका मिला तो उन कंसेप्ट्स को भी हम अगले क्लास में आप तक लाएंगे
और आप और मैं मिलजुल के उन कंसेप्ट्स को भी हम सॉल्व करेंगे और उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से बचें। नाकाबिले तनसीख समाजी तकरीबात में कम से कम मेहमानों को मदऊ करें। हर तरह के हुजूम से बचें। दुकान पर सारिफीन को गैर जरूरी तौर कोई भी चीज छूने न दें। हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी ने मास्क न पहना हो तो उसको पास न आने दें। सैनिटाइजर हमेशा साथ रखें और इसका मुतवातिर इस्तेमाल यकीनी बनाएं।